तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी को सलाम। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो भाई मेरे, आज हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका जीके क्लास में, आपका बिहार का राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो भाई इसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पढ़ाने से पहले, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को उस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विषय में पढ़ेंगे। तो भाई मेरे, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य किसे कहते हैं, तो भाई हमको इसको जानना है। तो भाई वन्य प्राणियों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थल को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बोला जाता है, अभ्यारण्य कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, वन्य प्राणियों में कौन कौन आता है, जो खास करके वन में पाया जाता है, जैसे बाघ हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, है ना, हिरन हो गया, ये सभी आपका क्या है, जिराफ वगैरह हो गया। तो ये सभी वन्य प्राणी में आते हैं। पक्षियों में भी आज बहुत सारे पक्षी क्या हो गया है, तो आपका क्या हो गया, विलुप्त होता जा रहा है। तो वैसे पक्षियों जो विलुप्त होने से आपको बचाया जा सके, तो उस प्राणियों को और पक्षियों को सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थल, जहाँ सुरक्षा प्रदान हो सके, तो वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा भी इसको बनाया जा रहा है, और कहीं कहीं बिहार सरकार के द्वारा भी, या राज्य सरकार भी क्या करता है, इसको बनाता है। काहे बनाता है, तो ऐसे प्राणी जो दुर्लभ किस्म के प्राणी हैं, जीव हैं, उसको बचाया जा सके, बचाया जा सके। तो उसके लिए एक स्थल का चयन करता है, उसके अनुकूल एक वातावरण निर्माण किया जाता है। तो ऐसे स्थल जहाँ वो बनता है, जहाँ वो रह सके, जिसमें वो वन्य प्राणी क्या रहता है, अपने को सरवाइव कर सके, या फिर पक्षी जो दुर्लभ किस्म के पक्षी है, जो क्या विलुप्त होता जा रहा है, उस पक्षी को क्या किया जाता है, उसको रखने का व्यवस्था किया जाता है। जो जहाँ रहने का व्यवस्था जो होता है, उस स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, या फिर आपका अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, ये जो है आपका बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है, और आपका कौन जिला में पाया जाता है। तो देखो, पहला है आपका भीम बांध। पहला क्या है भाई, तो भीम बांध जो है, यह भी एक क्या है, एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है, बनाया गया है, तो ये मुंगेर में बनाया गया है। कहाँ भाई, कौन जिला में, तो मुंगेर में। ये कब बनाया गया था, तो भाई 1976 में बनाया गया था। कब भाई, तो 1976 में। और कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो भाई 681। ये कितना है, 681 आपका 99 वर्ग किलोमीटर। क्या है भाई, तो वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आपका भीम बांध जाइएगा
तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ है, तो मुंगेर जिला में है और यह 1976 में इसको बनाया गया था। ठीक है। दूसरा है आपका गौतम पशु विहार। दूसरा आपका क्या है, तो आपका गौतम पशु विहार। क्या है भाई, पशु विहार। ये भी आपका क्या है, अभ्यारण्य है। ये भी क्या है, आपका अभ्यारण्य है, जो गया में बनाया गया है। किसको क्या बनाया गया, गया में। और कब बनाया, तो 1971 में। और इसका कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो भाई 259.50 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तीसरा आपका कहाँ है भाई, तीसरा आपका है वाल्मीकि पशु विहार। क्या है भाई, तो वाल्मीकि आपका वाल्मीकि वाल्मीकि पशु विहार। पशु आपका विहार। ये वाल्मीकि पशु विहार कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। क्या भाई, तो पश्चिमी आपका चंपारण में है। ये कब बना है, तो 1978 ईस्वी में बना है। कब बना है, तो 1978 ईस्वी। कितना एरिया में फैला हुआ है, तो ये 544.67 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। तो वाल्मीकि पशु विहार कहाँ है, तो भाई ये पश्चिमी चंपारण में है। 1978 ईस्वी में इसको तैयार किया गया और यह 544.67 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। चौथा ये कैमूर। चौथा ये कैमूर। ये कैमूर अभ्यारण्य। क्या है, अभ्यारण्य कैमूर अभ्यारण्य। ये कहाँ है भाई, तो कैमूर अभ्यारण्य आपका रोहतास में है। कहाँ है, तो रोहतास में है। कहाँ है, तो भाई रोहतास में आपका कैमूर अभ्यारण्य है। ये कब बना, तो भाई रोहतास में 1979 में बनाया गया। ये क्या बनाया गया, 1979 में। और यह 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1342 वर्ग किलोमीटर, ये बहुत एरिया लिया हुआ है। वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। चौथा के बाद आइए पांचवा। पांचवा आपका क्या है भाई, तो पांचवा है राजगीर अभ्यारण्य। ये क्या है भाई, तो राजगीर आपका अभ्यारण्य। ये राजगीर में आपका बनाया गया है। ये कौन जिला है भाई, तो नालंदा जिला है। क्या है भाई, तो नालंदा जिला है। ये अभी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अभी क्या है, बनिए रहा है। ये क्या है, तो भाई अभी बनिए रहा है। ठीक है, ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके बाद छठा जो है आपका है, छठा आपका है संजय गांधी जैविक उद्यान। आपका क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, ये संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये आपका पटना में है। कहाँ भाई, तो पटना में है। ठीक है, ये भी इसकी आपका टाइम आपका कब बना है, इसकी आपका चर्चा नहीं है। और आपका सातवां है आपका उदयपुर अभ्यारण्य। क्या है भाई, उदयपुर अभ्यारण्य। क्या है, उदयपुर आपका अभ्यारण्य। ये उदयपुर अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। क्या है भाई, तो पश्चिमी चंपारण में है। ये कब बना है, तो 1978 में बना है। क्या बना, 1978 में बना। और ये 8.8, ये कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 8.87 आपका वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये कम एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद है आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। आपका सातवां है आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। ये आपका भागलपुर जिला में है। कहाँ भाई, तो भागलपुर जिला में है। ये आपका भागलपुर आपका जिला में है। और ये आपका बनाया गया है 1990 में। यह क्या भाई, 1990 में बनाया गया है इसको। और ये 50 वर्ग किलोमीटर में आपका 50 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। 50 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आपके बाद आठवां आ जाइए। आठवां क्या है भाई,
तो 8वां आपका है ये हो गया विक्रमशिला, तो आपका हो गया। उसके बाद है आपका कांवर झील पक्षी विहार। उसके बाद आपका क्या है, तो कांवर झील पक्षी विहार, ठीक है। कांवर झील पक्षी विहार जो है वह बेगूसराय में बनाया गया है, आपका बेगूसराय, ये बेगूसराय में बनाया गया है। और कब बनाया गया है भाई, तो 1989 में बनाया गया है, 1989 में बनाया गया है। ये 63.11, ये 63.11 आपका वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद आ जाइए नागी डैम पक्षी विहार, क्या है भाई, तो उसके बाद है आपका नागी डैम पक्षी विहार। देखो भाई ये आपका जमुई जिला में बनाया गया है। ये क्या है भाई, नागी डैम पक्षी विहार, ये कहाँ बनाया गया है, तो जमुई जिला में बनाया गया है। ये जमुई जिला में बनाया गया 1987 में। और कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ये भी बहुत कम वर्ग किलोमीटर में है, 7.91 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद आपका आ जाइए 11 नंबर, ठीक है, या आपका जो भी नंबर हो। उसके बाद आइए नकटी डैम पक्षी विहार। नकटी आपका क्या है भाई, नाम है उसका नकटी डैम पक्षी विहार। तो ये कहाँ है, तो ये भी आपका जमुई में है, यह भी आपका जमुई में बनाया गया है। ये 1987 में इसको भी बनाया गया, 1987 में बनाया गया। और ये क्या है, 3.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जाने हैं जीके क्लास में, तो भाई बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विषय में आपको मैं नॉलेज में दिया हूँ। खास करके ये जो है बिहार से संबंधित आपका जीके चल रहा है, तो भाई इसके आपका अभ्यारण्य जितना भी है बिहार में, उसके विषय में हम लोग पढ़ा। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भी है, तो हम लोगों को जानकारी हुआ कि कौन कौन जिला में, बिहार के कौन कौन जिला में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं और कब इनको बनाया गया और कितने एरिया में ये फैले हुए हैं, इसकी जानकारी हम लोगों को हासिल हुआ। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। साथ साथ आपका मंगलमय भी कामना करता हूं। एवं आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ भाई आज का क्लास मैं समाप्त करूंगा। तब फिर आपको कल हम लोग जो है एक अगले टॉपिक को लेकर आएंगे जीके में, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।